राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आपको पता है एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया था लास्ट वीक। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है सीजीएल में। ऑलमोस्ट 85 डेज बाकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और डेली मॉक लगाइए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी वीकनेसेस है उन पर काम कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आप अपनी कट ऑफ इजीली क्लियर कर पाओगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं मॉक। आज का टेस्ट आपका एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 का लाइव मॉक। ठीक है, इसका नाम इन्होंने रखा है प्रैक्टिस। तो अपन इसको अटेम्प्ट करते हैं और आप लोग भी अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और आप लोग अपने मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट करूंगा, देन इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, फिर लास्ट में मैथ। और आज मैं क्वेश्चंस को स्किप करने का भी ट्राई करूंगा। लास्ट मॉक में भी मैंने बोला था बट उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था। बट आई विल ट्राई कि वो वाली मिस्टेक इसमें रिपीट ना करूँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार और जीएस पर आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस रिलेटेड टू ओज़ोन? मॉन्ट्रियल। ठीक है? क्योटो और मॉन्ट्रियल में से कंफ्यूज हूँ। ठीक है? बागू रंबा इज वन ऑफ द पॉपुलर डांस फ्रॉम परफॉर्म बाय वोडो वुमेन। वोडो होती है असम की। ठीक है? Which microorganism found in the Aedes mosquito causes dengue? Protozoa. ठीक है? Which of the following acts by bacterium networks? एक मिनट। डेंगू तो वायरस से होता है क्या? या फिर एडीज? यार, मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। तो परजीवी होता है वो। डेंगू तो वायरस होता है बस। डेंगू जो डेंगू है वायरस। देखते हैं। Which of the following act ended the British East India Company's rule? 1858। ठीक है? Which of the following is the objective of National Rural Health Mission? Population control, reduce maternal mortality, all of the above होगा। The campaign of which of the following Gupta ruler are described in the प्रयाग प्रशस्ति? समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने या बाणभट्ट ने? बताओ आप लोग। ठीक है, हरिसेन और बाणभट्ट में से लिखा था। तो हरिसेन तो हर्ष में थे शायद। हर्षवर्धन के थे हरिसेन, तो ये बाणभट्ट ने लिखा होगा। मतलब मैं कंफ्यूजन दोनों में। ठीक है, बट समुद्रगुप्त में थे प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। और इलाहाबाद शिलालेख जो भी है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, वो भी इन्होंने लिखा था। समुद्रगुप्ता ही होगा इसका। इन विच ईयर डिड द इंडिया कंडक्ट इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण? 1998, अटल बिहारी वाजपेयी। कंपाउंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? अर्जेंटीना। ठीक है, व्हिच इज इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिन नेम जो है एजीएस का प्रतीक होता है, तो ये हो जाता है। Plaster of Paris is chemical substance that is used for sculpting materials and in gauze windows. This is a product of प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, हु बिकेम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन? फर्स्ट वाइसरॉय ये कब हुआ था? हम्म, देखो 1857 में तो चेंज हुआ था। तो ये लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। विलियम बेंटिक नहीं, डलहौजी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। व्हिच गवर्नमेंट एजेंसी डिसाइड्स द रेपो रेट? बैंक, सॉरी आरबीआई। हाँ, बैंक नहीं। आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय बाबर? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुई थी? 1526 में। किस किसके? लोधी और बाबर। ठीक है, पानीपत के मैदान में। ये मेंस में भी पूछा गया था इस बार कि ये डिसिसिव बैटल था। हाँ बिल्कुल था, बट उन्होंने कुछ कंफ्यूजन में इसको बोनस दे दिया सभी को। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर?
तो यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पे बोला था, अद्वितीय विशेषता। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण। तुक्का लगाऊंगा बाद में। विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन केरला? पेरियार होगा, एराविकुलम हो जाएगा। ठीक है। संजय गांधी ये शायद उसमें है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, मुंबई, काजीरंगा असम में है, ताडोबा तो नहीं पता, लेकिन एराविकुलम केरला में होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नोन एज जेंटलमैन्स गेम? क्रिकेट ऑफ कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेबिक ट्रैवल बुक रिटन बाय इब्न बतूता? रिहाला नहीं, इब्न बतूता ने रिहाला नहीं लिखी थी। तहकीक और हिंद या फिर सफरनामा, तहकीक हिंद आई गेस। व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ? ओके, तो ये क्या हो जाता है? कंटेंट इन ऑब्जेक्ट ऑफ। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है। जब हम किसी चीज में उसको मतलब हर चीज में एक तरीके से जो भी चीज रोकी हुई है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जो वाटर होता है इनसाइड द डैम, तो उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? एम जी एच। ठीक है। तो इसमें ठीक है, हाफ वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं, मैं भूल जाता हूँ इसमें कि इसका कांस्टेंट क्या होता है। तो 15 केजी, एम 15 हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 9.8 एंड हाइट इज 5। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 8 40, 4 5 9 45, 4 49 इंटू 15, 50 15 750 माइनस 15 तो 735। ठीक है, आगे चलता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द खासी हिल्स? मेघालय, ट्राइबी है उधर। विच टू कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स ऑफ द वुमेन्स चैंपियनशिप? देखो, आई वुड से श्रीलंका आना चाहिए। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश उतने अच्छे टीम्स नहीं है किसी भी गेम में। What does the Inspire scheme of the second government deal with that has been approved by the World Bank? Training and upskilling women and youth for jobs in high growth sectors. 100% ये होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो नोवेल कोच को भी सपोर्ट करता है थोड़ा सा, जो रेवेन्यू लेके आता है उसको भी सपोर्ट करता है। तो ये होना चाहिए। वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड पल्सेस डे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी किया था मैंने, एक बार गलत किया था उस टाइम पे, आज देखते हैं सही होता है। Empowering farmers and communities through the cultivation and consumption of pulses. वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ लेज्यूम्स फॉर हेल्थ एंड, ये होना चाहिए। ये मेरे को लग रहा है उस टाइम भी ऐसा ही कुछ था। देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द फिशरी सेक्टर? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या मत्स्य संपदा योजना। where was the fourth edition of the Shanghai Cooperation held in March 2024? संघाई बीजिंग में तो नहीं, न्यू दिल्ली में हुआ होगा। ठीक है। स्टार्टअप फोरम है, बेंगलुरु में हो सकता है। बेंगलुरु इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको अपन। बट इसमें है कोरी गाइस, कोरी। मेरे को कंफ्यूजन है, चल छोड़ते हैं अभी के लिए, इंग्लिश पे चलते हैं। कंसाइज हो जाता है एकदम क्लियर। तो ब्रीफ, लेंदी, कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड नहीं, तो ब्रीफ हो जाएगा। ठीक है। He made a desperate but also partial successful effort to change the ghastly topic. He made a desperate, तो पार्ट गलत। ठीक है। सक्सेसफुल के आगे कुछ तो वो आएगा। चलिए, पार्ट बट ऑल्सो, partially successful effort but also partially he made a desperate but a partially, also नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस पे चलते हैं, ये तो सही होगा। तो देख लेते हैं। एक्सल्ट प्रशंसा, प्रेज हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है। द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू फेवरेबल विंड्स। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है स्मूथली और ओइंग, ओइंग मतलब अपन कुछ ऐसे बोल देते हैं कि आई ओ यू,
टू दिस मतलब आई ओ दिस टू यू मतलब कि अगर कुछ आप फेवर करते देन तो फेवरेबल विंस, ठीक है। और स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन व्हिच इज वर्बोस, ठीक है। तो लैकोनिक बोलते हैं जो कम शब्दों में जिसको अपन बोल सके, लेस वर्ड्स, ठीक है, लेस वर्ड्स वाला। तो कंसाइज भी होता है ये, कंसाइज ब्रीफ अपन इसको बोल सकते हैं, ब्रीफ, ठीक है ये। तो लेंदी सुलन सरलेने इसके सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन व्हिच इज वर्बोस, वर्बोस हो जाता है बहुत ज्यादा शब्दों वाला, ठीक है। कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर, द लेंथ ऑफ अ मेल swallow's टेल, ठीक है। तो ये रिवील नहीं आएगा, रिवील्स आना चाहिए यहाँ पर, तो रिवील कहाँ पर है, रिवील में ये गलत, ठीक है, क्योंकि द लेंथ है ये सब्जेक्ट है तो रिवील्स आ जाएगा। माय फादर dissuaded me to try for a job as he wanted me to pursue higher studies. माय फादर dissuaded, तो persuaded तो हो जाता है मनाना, dissuaded मतलब एक तरीके से डिमोटिवेट करना या फिर मना करना। me to try for a job as he wanted me to pursue studies। ये मेरे को ये वाला लग रहा है, टू ट्राई फॉर अ जॉब, इसमें एरर लग रहा है, देखेंगे इसको। heavy taxes have been imposed on luxury items by the government, the government has imposed, ठीक है, ये आ जाएगा, द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस। हेड नहीं आएगा, टेंस में चेंज नहीं होता एक्टिव पैसिव में, तो अ प्लेस ऑफ फॉर स्टोरिंग गन्स एंड आर्टिलरी, सॉरी आर्सनल, आर्गुमेंट, ए आर जी यू एम ई एन टी, करेक्टली स्पेल्ड हुआ, ए आर जी यू एम ई एन टी, आर्गुमेंट, ठीक है, ए आर जी यू एम ई एन टी। इट्स टाइम टू सर्व डिनर, लेट द डिनर बी सर्व, इट इज टाइम टू सर्व द डिनर, पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट इज टाइम टू सर्व डिनर, इट इज डिनर सर्विंग टाइम, ये तो गलत हो जाएगा। इट इज टाइम सो डिनर शुड बी सर्व, ये भी गलत, इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व, ये सही है। उसको देखेंगे एक बार। द एक्सीडेंट विक्टिम टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ये आ जाएगा सकम। सब्सक्राइब नहीं, सबमिटेड नहीं, सरेंडर, सकम मतलब कुछ डेथ रिलेटेड होता है ये, ठीक है। वन मस्ट लर्न टू वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। तो ये बेवकूफी वाला काम होता है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। तो तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, एक हॉर्स होता है, ये ऐसा कुछ मान लो, पोस्टपोन टिल द नहीं, ये तो नहीं होगा। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, ये भी नहीं। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, ये वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, ये मेरे को पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट लग रहा है, बाकी सब चीजें एक जैसा है, तो इसको देखेंगे। एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है मतलब खर्चीला, तो ये आ जाएगा क्या, थ्रिफ्टी, ठीक है। प्रॉपर तो गरीब होता है, डेफिसिट कमी होती है, जनरस और काइंड या दार जिसको बोलते हैं, हो जाता है, ठीक है। विजिलेंट, केयरफुल, तो केयरलेस आ जाएगा इसका एंटोनिम, मतलब ये एंटोनिम हो गया इसका केयरलेस। शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, तो पैसिव करना है इसका, शी नेवर ट्रस्टेड, नो वन वाज एवर ट्रस्टेड बाय हर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आ जाएगा, शी वाज नेवर ट्रस्टेड बाय मी, एनीवन इज नॉट ट्रस्टेड बाय हर, एज नहीं आएगा, हर ट्रस्ट वाज नहीं, पहला ऑप्शन सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से टैलेंट गलत, क्लेवर गलत, सेरेनिटी, सेरेनिटी जरूर सही लग रहा है, एस आर एन आई टी, सेरेनिटी सही है, सेंटीमेंट, तो सेंटीमेंट तो एस एन टी आई होता है ना, ये गलत है, ये सही है, सेरेनिटी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मेंशन, एम एन टी आई ओ एन, वीकनेस कमजोरी होती है तो इसका सिनोनिम आ जाएगा डिसेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये गलत है। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंट टू द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल बिफोर 30th में, एप्लीकेशंस,
आर टू बी सेंट, तो नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्योंकि विल बी सेंड टू, तो ये तो एप्लीकेशन विल बी सेंड। यार इसमें आर सेंडिंग टू गलत, वर बीइंग सेंड टू गलत। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30th में, तो यहाँ पर अगर ये पैसिव में लिया जा रहा है तो बाय समवन हो सकता है, मतलब जो भी कैरेक्टर मतलब उसका होगा, विल बी सेंड टू द प्रिंसिपल। मेरे को विल बी सेंड टू द थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है, इस पे चलते हैं। एप्लीकेशंस विल बी सेंड टू द प्रिंसिपल, ठीक है। Ironically, the dams that were constructed to reduce floods, कंट्रोल, कंट्रोल आना चाहिए ना, रिड्यूस नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को, ठीक है, कंट्रोल। फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वियर, तो द वो यहाँ द collection of water from dams during heavy rains aggravated the flood, the release of water आएगा, सॉरी, में है the release of water from dams during heavy rains, collection, liberation, restraint। यार ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, मतलब द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स एग्रावेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006। द फ्लड्स devastated not only life and property but also caused soil erosion, ठीक है, प्लंडर का लूटपाट, डिवॉर्ड अजीब होता है थोड़ा सा, इमेज नहीं, devastated, sedimentation, the plants of silt are natural fertile, destroyed, sedimentation destroyed the plains of silt और natural fertilizer, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें तो है थोड़ा सा कंफ्यूजन, अब चलते हैं अपन रीजनिंग पे जल्दी से। ऑल एप्पल्स आर केक, ठीक है, ऑल केक्स आर बनानास, सम बनानास आर फ्रूट, ये हो जाएगा, सम एप्पल्स आर केक, सम एप्पल्स आर केक्स फ्रूट, सम बनानास आर एप्पल्स, इट इज ऑल्सो ट्रू, सम फ्रूट्स आर बनानास, इट इज ऑल्सो ट्रू, सो ऑल फॉलोज, ऑल पेन्स आर, ऑल पेन्स आर फ्रॉग, ठीक है, सम क्रोज आर फ्रॉग्स, तो नो पेन इज अ क्रो, ये तो कहीं लिखा हुआ है सम पेन्स आर क्रो, आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है, नो पेन इज क्रो, सम पेन्स आर क्रो, उसको बाद में करेंगे। स्क्वायर इज रिटर्न एज, तो इसको तो अपन ने उल्टा सीधा कर दिया, यू क्यू एस और ई आर आई ऐसे है, ठीक है, तो इसमें भी आर आई सी आ जाएगा और ई एल सी, तो यू क्यू ई ई टी ए, यू क्यू ई ई टी है, ये रहा, यू क्यू ई ई टी है, ई टी है, cool। आगे चलते हैं। कोजेंट इज तीन छः प्लस थ्री माइनस टू, प्लस थ्री, ओके, प्लस थ्री माइनस टू हो गया, 14 3 17 और माइनस टू, प्लस थ्री माइनस टू, ठीक है, 18 3 21 यू, 27 माइनस दो 25 यू बाई, एक ही ऑप्शन आगे चलता है, तो बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। विशाल डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ अमंग फोर फ्रेंड्स, 11 17 28 14 42 9 51, 51 दूनी 102, 10 बचा 2 22 यूनिट, हाउ मेनी मोर रुपीज डिड बी गेट देन डी, बी और डी, 8 22 अंठे 176 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, पहले ऑप्शन को मतलब इसी को देख लेते हैं, 24 गुणा और माइनस को कर देंगे, 24/8 माइनस दो प्लस 7 × 6, 42 माइनस दो 40, 3 43, if प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, 109 प्लस 55 डिवाइड बाई 605 इंटू 77 माइनस का 93, तो 11 से 7 बार, 11 पंजे 55, 5 5 एक, तो 109 7 116, 16 7 23,
ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम इधर आ जाएगा, ठीक है? और ये इधर आएगा, पहली बात तो ये ठीक है, ये इधर आएगा तो ये सही है, ये इधर आएगा, ये सही है, ये सही लग रहा है? नहीं, ये तो इसकी तो पोज़ीशन ही चेंज हो गई थी, ये गलत, ये भी गलत, ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें जब इसकी पोज़ीशन इधर गलत है, इधर मुँह होना चाहिए था इसका, तो पहला ऑप्शन सही है। अ, अपोजिट टू द फेस शोइंग ओ, ओके, तो डेल्टा कॉमन है, मतलब ट्रायंगल कॉमन है, ट्रायंगल ओ डॉलर 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, स्टार आएगा इसके सामने, ठीक है? इसमें से फिर इसको लेंगे तो डेल्टा, और इसमें ऐसे गए थे तो इसमें ऐसे जाएँगे, ठीक है? स्टार और डॉलर, आ गया स्टार, आ गया ओ के सामने, आगे चलते हैं। इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, इसमें 20, आई गेस 21 आएगा, मुझे लग रहा है इसका याद है मुझे, ठीक है? देखेंगे इसको बाद में करेंगे। अ, on a certain code language, stud form is written as 19, 20, 21, 7, 6, 1, 18 और 13, ये है, इसको 6 लिख दिया, 7, 8, 17, 19, 14, 5 एंड 26। ये सौ सात 27, ये तो कुछ और हो रहा है यार। ओके, इन सबके बीच का डिफरेंस 13 है, ये 13, ये भी 13, इनके बीच का भी 13, क्योंकि 26 और 4 30 होता है। ये कितना है 13, ये 27, 14, 13, इनका बीच का भी 13, इनका भी 13, तो माइनस करते जा रहे हैं एक तरीके से, 14 माइनस 1 ए आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। 21 माइनस 13 8 आएगा एच, ठीक है? और चेक करने की जरूरत नहीं है, एक और कर लेते हैं, कौन सा, पीछे से तीसरा कर लेते हैं, 31 माइनस 13 18 आएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, और 18 5 23, डब्लू अच्छा 23, ठीक है, 15 5 20, 22 और 5 27, 12 6 18, ये गलत है, ठीक है? दैट इज डिफरेंट, तो 8 और 6 14, 9 और 7 16, तो 22 और 7 29, ये गलत है। ये एक और 22 और 6 28, तो ये गलत है, ठीक है? ये 8 और 6 14 6 है, 9 और 7 16, इसमें 7 है, 22 और 6 28 6 है, 1 और 6 7 6 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? इफ H इज द डॉटर ऑफ R, H जो है वो R की डॉटर है, R इज द फादर ऑफ S, ठीक है? R जो है वो S का फादर है, S इज द सन ऑफ T, तो T इसकी वाइफ हो जाएगी और S बेटा हो गया, T इज द डॉटर ऑफ M, T is the daughter of N, ठीक है? Then how is H related to N? H जो है पोती है, डॉटर्स डॉटर, और उसको बाद में करेंगे, सारा चेक करना पड़ेगा। ई एन टी 5 और 6, 1 3 5, 6 और 1 7, 5 और 14 3 8 और 20 और 2 22, ठीक है? तो इसमें क्या चल रहा है, +1, और उसके बाद +3 और +2, ये लॉजिक चल रहा है। 20 और 1 21, 5 और 3 8, 14 और 2 16, ये सही है। 7 और 1 8, 13 2 15, 2 नहीं, 8 और 3 11, ये सही। 5 और 3 8, इसमें 3 हो रहा है, 25 और 3 28, ये भी गलत है, ठीक है? सेम लॉजिक ये फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं। स्वॉर्ड वॉरियर के हाथ में होती है, और उसके बाद स्कैल्पल मूर्तिकार कुल्हाड़ी। अच्छा, दर्जी नहीं, दर्जी, ये तो नहीं, दर्जी ये उल्टा होता है, सुई दर्जी, कुल्हाड़ी लकड़हारे के पास होती है, तलवार योद्धा के पास होती है, तो कुल्हाड़ी लकड़हारे के पास होती है, ठीक है? स्कैल्पल और किस चीज को बोलते हैं, शायद यार ये डॉक्टर वॉक्टर रखते हैं क्या ऐसी चीज, ठीक है? फोर्थ पोजीशन रखना है अपने को, फोर्थ का, ठीक है? तो इस तरीके से रिपोज्ड, आरईपीओ, आरईपीआर, आरईपीओ, आरईपीआर, ठीक है? तो आरईपीआर लास्ट में आएगा,
आर ई पी आर, तो इन दोनों में से आएगा ये, तो 1 2 3 ये पहले आ जाएंगे, तो अपने को सिर्फ इन दोनों में से देखना, आर ई पी आर ई एस ई एन टी, आर ई पी आर ई डबल एस, आर ई पी आर ई एस, आर ई पी आर ई डबल एस, तो थर्ड आ जाएगा रिप्रेजेंट, फोर्थ पर, ठीक है। आर ई पी आर ई एस ई एन टी, फोर्थ, ठीक है। ये हो गया, सम टिकट्स आर क्लॉक्स, सम टिकट्स आर क्लॉक्स, ऑल बटन्स आर टिकट्स, ऑल बटन्स आर टिकट्स, नो स्टैम्प्स आर क्लॉक्स, ठीक है। तो नो टिकट्स आर स्टैम्प ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, सम बटन्स आर क्लॉक्स ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाइदर कंक्लूजन नॉर टू फॉलोज। अब A stands for divide 153, C stands for plus 65 divided by 13, और B stands for गुणा into 6, D for minus 85, तो पंजे 65, मतलब 5 छक्का 30, 153 और 30, 183 माइनस 85 98 आएगा, ठीक है। हम्म, इसमें इधर नहीं है, ये नहीं, इधर भी नहीं है, ये इसमें है क्या? देखो इसमें तो नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें देखते हैं, ये वाला रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, यही बन रहा है शायद, देखते हैं। और किसी में बन रहा है क्या ऐसा? इसमें भी नहीं बन रहा है ऐसा कुछ, ये यहाँ से गया, ऐसे गया, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा। इसमें ऐसे तो गया, ऐसे भी, लेकिन ऐसे नहीं है, ये गलत है। इसमें है क्या? ये है, अगर नहीं, ये छोटा है, इसको ना थोड़ा सा एनहेंस कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट यही ऑप्शन है, यही होगा। एक बार क्लियर फिर से देख सकते हैं आप लोग, ये रहा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। औ- अच्छा, मेरा नीचे एक तरीके से काइंड ऑफ वाटर मेज बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, 7 जो है वो उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, ऐसा हो जाएगा, सही है। सी ऐसे ही रहेगा, सी में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद ये ये भी देख लो, इसमें सारी जगह पर ये चीजें है ना, चारों कॉर्नर में लाइनें मैच हो रही है, तो चारों कॉर्नर में लाइनें आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बच गया आंसर, ठीक है। चारों कॉर्नर से लाइनें टच होनी चाहिए, लाइन थोड़ी हट जाएगी वाटर इमेज में, नहीं हटेगी ये लाइन, ठीक है। ये भी आएगी और ये वाली इधर आएगी, यही आंसर आएगा। ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ मुँह जाएगा, नीचे आएगा, इधर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे की साइड मुँह जाएगा, ये वाला ऊपर की साइड हो जाएगा, ठीक है। इसकी तो ये गलत हो गई, ये सही है, लेकिन इसमें ये लाइन नहीं है, तो ये सही है। अब अपन चलते हैं, कितने देखते हैं, किसमें बचे इसमें, 5 क्वेश्चन छोटे हैं, पॉइंट को करते हैं जल्दी से। द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए वन वाइड स्पेस सर्कुलर, ठीक है। इनर सर्कमफेरेंस ये 7 है इसकी, ठीक है। और 440 मीटर, 2 इंटू 22/7, 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 440, 5×44 10, आर इज इक्वल टू 70, ये 70 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये 77 हो जाएगी, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल 77, द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू इज 35, 7 और 5 हो सकता है सिर्फ, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 2 ईयर्स, ठीक है। तो पी और क्यू ये हो रहा है ना, कंसिडर पी बीइंग द ओल्डर अमंग देम, फाइंड द एज ऑफ पी, कंसिडर पी 7, वाई प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई क्यू प्लस 1 वाई क्यू, 3 3 होते 27 माइनस 9 18 2 20, ठीक है। के क्यूब माइनस 3 के, तो 27 माइनस 9 18 प्लस 2 20, and the sum of the length of chord and radius r of the circle if the angle subtended by chord at center, ठीक है। ये chord है, ये r है, ये r है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ chord and radius r, तो chord की लेंथ अपन ने k मान ली, ये कितना है, 60 डिग्री है एंगल, तो अगर ये 60 डिग्री है, तो देख लो भाई लोग, ये क्या हो गया, r ये हो जाएगी, कैसे? इसके सामने बाकी का दोनों का 120 हो, इसके सामने का भी 60 हो जाएगा, इसके सामने का भी 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड दी
सम ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड रेडियस आर, 2r, ठीक है? वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। तो द सम ऑफ 100 सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू Rs 500 in 3 years and 500 in 5 years और 600 in 5 years. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो बेसिकली क्या हो रहा है, 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने टाइम पर? पी अमाउंट इंटू आर इंटू टाइम कितना है, 3 और 2 5, 2 साल का, ठीक है, बटा 100। तो इधर इसको 2 जीरो और लगा देता है, ये इतना हो गया। तो पीआर की वैल्यू आ गई 5000। पीआर की वैल्यू यहाँ से 5000 आ गई, हो गया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब फिर से पी इंटू आर इंटू टी कितना है, 3 इयर्स, पी प्लस पी इंटू आर इंटू 3 इज इक्वल टू 500, है ना, बटा 100। तो पीआर की वैल्यू 5000, 100 काट देंगे, 100, तो 50 दिया 150, 350, इधर 350 आ गया पी की वैल्यू। तो 5000 बटा 350, ठीक है, आर की वैल्यू। तो ये 700, 5 से काट देंगे, 100 बटा 7, 100 बटा 7, ठीक है, 100 बटा 7 कितना होता है, 14 7 98, 2 बटा 7, ये रहा आर ना। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट ए, क्या फिगर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, अपना पेन टैब थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। ए बी सी, अच्छा ये 45 है, तो ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 45, फिर 90 डिग्री। साइड ए बी इज 3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड बी सी? साइड बी सी, तो ये दोनों क्या है ना, बराबर है, इसके सामने की ये भी 3, तो 3 3 9, 3 रूट 2 हो जानी चाहिए इसको, तो 9 9 18, ये साइड बी सी 3 रूट। 10 women can do a work in 6 days, 10 female can do a work in 6 days, 6 male can do the same work in 5 days, if all these men, अच्छा तो इनके एफिशिएंसी अपन 3 ले लेते हैं, 30, तो 5 और 6, तो मेल की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 1, और 10f1, एफ की आ गई 1/2, ठीक है, एफ की 1/2। इफ ऑल दीज मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर, देन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश दिस वर्क? तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 30 60 बटा 30 20। एक मिनट, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने इसको सीधा ही कर दिया, जबकि इनकी एफिशिएंसी तो मल्टीप्लाई होगी ना, 6 तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी और 5 इसकी, तो 11, 4 5 11, तो 11 दूनी 22 और 8 30 बटा 11, ठीक है, ये आ जाएगा। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water, 2 3 5 12 दूनी 24 और 36। What amount of water must be added to milk make the mix ratio of milk and water? Milk and water 24 milk बटा 30 प्लस के इज इक्वल टू 1:2। तो ऑप्शन दे देते हैं, 12 तो नहीं होगा, 48, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 12 का 48 आ जाएगा। मिल्क एंड वाटर इज 2:3, तो मिल्क एंड वाटर 1:2, 12 अगर ऐड कर देंगे 24 बटा 48, 1:2 हो जाएगा आंसर। यार देखो इसलिए बेकार लगता है ये 702 है इसका आंसर, टेस्ट में क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट एक ही थी, पेपर में दो दो बार पूछ लेता है। ये 7 का 9 का क्यूब 729 माइनस 27 702 आएगा, ठीक है। अब बोट्स स्पीड इज इन स्टिल वाटर इज v is equal to 45 है, while the river is flowing at s is equal to 50, the time taken to cover a certain distance of the stream is 9 hours। ओके, तो बेसिकली अगर ऐसा लिया जाए, d बटा b माइनस एस 30, ठीक है, ये टाइम है, बटा d बटा b प्लस एस 45 15 60, ये कितना है, 9 घंटे है, ठीक है। तो अपन इसको भी 60 बना देते हैं, 2d बटा 60, तो d इज इक्वल टू 540, ठीक है। मैं 270 का ऑप्शन में नहीं था ना, ठीक है, तो द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 या 9 7 63, 3 आएगा, ठीक है, 7 पे 21 या 63, 3 आएगा, एक बार बाद में डिटेल में करके देख देंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द क्यूब ऑफ 16, 16 का क्यूब, 16 इंटू 16 इंटू 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 48, तो 48 इंटू 48, तो इनका एचसीएफ निकालना है, तो इसको अपन 16 गुणा 3, इसको भी 16 गुणा 3, 16 गुणा 16 गुणा 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 256 आना चाहिए भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग, तो 16 का स्क्वायर आएगा, 16 का स्क्वायर कॉमन है।
ठीक है, 16 का स्क्वायर 256। तो 60/3 20 कर दिया, 9/3 6, 6 माइनस 9/3 मैं क्या करूँ? 9/3 3 होता है, 6 माइनस 3 3 और इसको बटा 3 कर दिया 1 हो जाएगा। 20 माइनस 1 19 हो गया, 30 माइनस 19 11 हो गया, 45 माइनस 11 34 हो गया। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर्स। ओके, अपन मान लेते हैं क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस, नहीं, ए माइनस बी का क्यूब है ना। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728। ठीक है, तो ये क्या है? 12 आ जाएगा। ए माइनस बी इक्वल टू 12। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन नंबर इज 108। ए बी इज इक्वल टू 108। ओके, तो 18 और 6 हो गया ये नंबर। ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 6 है ना। 18 माइनस 6 12, 18 6 108। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, तो 18 का क्यूब 9 इंटू 2 का क्यूब 729 इंटू 8 माइनस का 216। ठीक है, 9 का क्यूब कर दिया 729, 2 का क्यूब कर दिया 8 नाम 72, 2 का असल की, तो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट, ये आएगा। असल के 6, 8 नाम 72, 2 का असल के 7, 8 2 16 और 7 23 3 का असल के 2, 8 7 56 और 2 58। 58 में से 216 निकाल देंगे, 5616 आ गया। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जल्दी कैसे किया जा सकता है, वो बाद में कर देंगे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर वीक इन दीज वीक्स? फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 1200 1000 2200 1100, 1200 1000 2200 1100 3300 900 4200 50 50 100 4300 बटा 4, तो 1075। ठीक है, और बैट्समैन स्कोर इन हिज 5 इनिंग्स। हाउ मच डज ही नीड टू स्कोर इन 16 टू गेट एवरेज 60 इन 6 इनिंग्स? 360 करना चाहिए इसको। 56 50 106 42 148 और 8 156 30 186 और 8 194 और 70 264, तो 96। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ठीक है। 9/10 इंटू 17/20 इंटू 1/, सॉरी 4/5, ठीक है। तो 20 2 सौ 1000 आ जाएगा, तो 17 9 153 इंटू 4, 153 होता है 306 इंटू 6 2 612 61.2, ये 38 पॉइंट कुछ आएगा। 38.8, 38.8 62 होता तो 38 हो जाता, पर 38.8, ठीक है। तो बाद में कर देंगे। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये बीओसी कितना दिया है? 105। देन एंगल बीएसी ये पूछा है थीटा, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 105 है, तो ये 15, थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक है, 324 18/3/2, तो 12 इज इक्वल टू k/16, तो 192। 18/3/2 36/3 12 इज इक्वल टू 16 इंटू 12 192। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ वॉल इज 23598। इट्स हाइट इज 6 टाइम्स इट्स विड्थ, तो विड्थ बी मान ली, एंड हाइट जो है 6 टाइम्स, तो 6 बी हो जाएगी, एंड इट्स लेंथ इज हाफ बी हाइट, तो 6 बी 3 बी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 23958, तो 36 18 5 1 5 18 54 5 18 54 1 1 1311। ओहो, कुछ तो मिस्टेक कर गया इसमें। बी क्यूब इज इक्वल टू 1311 नहीं आएगा, 31 आना चाहिए, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 18 18 को 18 5 बचेगा 9, 18 54, फिर 5 बचा 5, 18 थी 54, फिर 1 बचा 1, 1331 11। ठीक है, ये भी हो गया। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, एक सर्कल बना लिया अपन ने, दो टेंजेंट खींच देते हैं, एक इधर खींच दी, एक इधर खींच दी, ये हो गया। ठीक है,
एक्सटर्नल पॉइंट टी और ये सेंटर है ओ, ठीक है। टी पी एंड टी क्यू ये हो गया, ठीक है, टेंजेंट से टच कर रही है यहाँ पर। तो इफ एंगल पी टी क्यू ये 50 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल टी ओ क्यू। ये 25 है, ये 90 है, टी ओ क्यू तो ये 65 हो जाएगा। टी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री पे 25 5 30 60 90, ठीक है। टी ओ क्यू 90 65 फुल साइन इज इक्वल टू 1/2, तो 1/√3 प्लस √3/2, 2√3 कॉमन आ जाएगा नीचे। अच्छा, तो 2 प्लस 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 5/2√3, 3:5 इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 3/5 इज इक्वल टू x/75 आता है 45, ठीक है। पॉइंट अपना हो गया, अब रीजनिंग को कर लेते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस को। रेवा रन्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच अ स्टेडियम, ठीक है, ये 40 चल दी। शी टर्न्स राइट एंड रन्स 20, ये 20 चल दी, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं उसको, ठीक है। शी टर्न्स राइट एंड रन्स अनदर 18 मीटर, ठीक है, तो 18 तो इतना हो जाएगा, ये 18 हो गया, ठीक है। टू रीच अ म्यूजिक स्टोर अगेन शी टर्न्स राइट एंड रन्स 10 मीटर, तो 10 तो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा इसका। आफ्टर दिस शी टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 24, 24 18 42, तो ये थोड़ी सी आगे निकल जाएगी इधर से, 24, एंड फाइनली शी टर्न्स राइट एंड रन्स 12, तो फिर से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, 12 हो गई है। इन विच डायरेक्शन इज रिवर फेसिंग नाउ, ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्थ में फेस कर रही है ना। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट रिलेशनशिप आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो आर को फीमेल होना पड़ेगा पहले, तो एट द रेट से क्या दिखा रहा है, एक्स इज द सिस्टर, ये ठीक है। ग्रेटर देन पे क्या दिखा रहा है, क्यू इज एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाइफ, तो ये तो गलत हो गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आर है ना, तो आर डॉलर, डॉलर पे क्या है, वाई एक्स इज द सन ऑफ वाई, आर इज नॉट सन, ये गलत। एच इज द सन ऑफ आर, इसको देख लेंगे पहले, इसको देखते हैं अपन, ठीक है, बी ऑप्शन को। तो आर एट द रेट एच, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, तो आर जो है वो एच की सिस्टर है। एच डॉलर के, एक्स इज द सन ऑफ वाई, तो एच जो है वो के का सन है, ठीक है। के इज ग्रेटर देन क्यू, तो ग्रेटर देन पर एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, तो के जो है वो क्यू का हस्बैंड है। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, करेक्ट बैठ गया, ठीक है। एक चीज मैं बोलता हूँ, आप हमेशा ना इसमें बी और सी ऑप्शन चेक किया करो पहले, ठीक है। तो ये हो गया आर एच के क्यू, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू। इसको कर देते हैं अभी, ठीक है। 7 वॉइस, तो 2 4 6, एक इधर ज्यादा जगह बच गई, 7 हो गया, ठीक है। टू और सेंटर, ठीक है। राज है सेकंड टू द राइट ऑफ अमन, राज इधर है, सेकंड टू द राइट ऑफ अमन ये हो गया। सुनील इज थर्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन, तो सुनील इधर हो जाएगा, ठीक है। और राम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, राज, तो इसमें राज लिखना पड़ेगा। राम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, ठीक है। और अमित इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम। अच्छा, तो राम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और अगर यहाँ आ गया तो राम का राइट अमित हो ही नहीं सकता, तो राम इधर आएगा 100%, ठीक है। तभी तो उसका राइट अमित यहाँ पर आ जाएगा, ये अमन है, ठीक है। राहुल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, राहुल इधर नहीं है, तो राहुल इधर आ जाएगा, ठीक है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, फर्स्ट सेकंड थर्ड राहुल, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, ये तो सुनील है ना, तो सुमित यहाँ पर आ जाएगा। सुमित, अभी तो मिस्टेक होते थे बताइए। सुमित है फर्स्ट सेकंड थर्ड, राम आएगा, ठीक है, राम आएगा। एक बार पूरी इक्वेशन को फिर से बिठाते हैं, यहाँ से इसको काटते हैं। राज इज सेकंड टू द राइट ऑफ अमन, राज जो है अमन के सेकंड है, ठीक है। सोनल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन,
1, 2, 3 सुनील सही है। राम इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमन। राम इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। अमित इज़ सेकंड टू द लेफ्ट। अमित इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ राम। राम का सेकंड अमित हो गया। राहुल इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ अमित, ठीक है। राहुल अमित का इमीडिएट नेबर नहीं है तो राहुल इधर आ गया। हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। सुमित यहाँ पर है, तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राम आ गया। ठीक है, चेक हो गया अपना, क्रॉस चेक हो गया। अब चलते हैं, इसको कर लेते हैं एक बार, ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, ये 4, ठीक है, 4 हो गया। 1, 2, 3, 3, 2, 5, 6, 6 इसमें हो गया, ये 6 हो गया, लेकिन एक पूरा ये 7 भी हो गया। 7, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 11 तो अभी तक मैं काउंट कर चुका हूँ। 11 हो गया, ठीक है, 11। उसके बाद एक ये 12 और एक ये 13, 13 हो गया, 2 इधर हो गया। ये 14 और एक ये 15, तो 2 इधर हो गया। उसके बाद एक ये पूरा वाला 16, तो एक ये हो गया, 2 2 4 1 5 प्लस 5 ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 प्लस 3 हो गया, 1 2 और 3, तो 1 और 2, ये 2 हो गया प्लस 2। और उसके बाद ये भी हो गया ना, तो 11 5 16 और 3 19 और 2 21। मैं बोला ना 21 आंसर मेरे को लग रहा है, इसमें 21 ही आ रहा है इसका। ठीक है, एक और बार देख लेंगे बाद में, बाकी अभी बचे हुए क्वेश्चंस को कर लेते हैं, पॉइंट पे चलते हैं। तो पहले कर लेते हैं, ठीक है, डी आई है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉप्स ए, बी एंड सी इन द फर्स्ट वीक। वीक फर्स्ट, ए, बी एंड सी। 20, 40, 60, 30, 90। To the number of toys sold by shops C, D and E in the second week. 20, 60, 80, 50, 130, 9:13. The total number of toys sold by shops A, B and C in the first week. A, B, C. 20, 40, 60, 30, 90, तो 9 आएगा पहले। एंड नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉप सी, डी एंड ई। 20, 60, 80, 50, 130। आवाज का देख लेता हूँ, आ रही है ना, आ रही है। तो 9:13, ये हो गया 9:13। 13:9 है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से कर लेता हूँ, 20, 40, 60, 30, 90, ए बी सी फर्स्ट वीक। ठीक है, यही आएगा। इसको भी कर लेते हैं। विच ट्रेवल्ड द फर्स्ट 20 किलोमीटर ऑफ एन एंटायर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 20 किलोमीटर ऑफ एन एंटायर डिस्टेंस 12 किलोमीटर, अच्छा। द नेक्स्ट 25 इतना, रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 15, इफ हिज ओवरऑल एवरेज स्पीड वाज 13.5। अच्छा, तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना है ऐसे। तो 20, 25, 45 प्लस डी, ठीक है, बटा 20/12, तो 5/3, ठीक है। नेक्स्ट 25, 5/2 प्लस D/15। D/15 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 27/2 ये आ रहा है। तो एलसीएम ले लिया अपन ने, तो यहाँ से एलसीएम 30 ले लेते हैं। एलसीएम 30 ले लेते हैं, 10 से गुणा किया तो 50, इसको 30 किया 15 से गुणा तो 75, और इसको 15 से 30, इसको 2D और ये 30। ठीक है, तो इस 30 को यहाँ से अपन काट देते हैं, इधर गुणा कर देते हैं सीधा 30 से। ठीक है, 50 और 75, 125 प्लस 2D हो जाएगा यहाँ पर। 125 प्लस 2D, 30 से 10 और ये 9, ठीक है। तो 450, और ये 20 कर देते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 900 प्लस 20D इज इक्वल टू, ये कितना है, 125 प्लस 2D है ना, तो 18D प्लस 125 इंटू 9, 125 इंटू 9, तो 18D, ये 2D इज इक्वल टू कितना, 125 इंटू 9, तो 9 पंजे 45, 5 का हासिल के 4, 9 दिन 18, 4 22 को 2 का हासिल के 2, 9 और 2 11, तो 225 कितना हो गया, 225 से 900 में से, तो डी इज इक्वल टू 112.5। ठीक है, आ गया द यूनिट डिजिट। अब ये बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो अपन इसको कर लेते हैं, बाकी इजी हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये हो गया 9, और 9 पंजे 45, ये कर लिया। 3, 9 और 5 14, 5 और 1 6 और 1 7,
4, ठीक है, 47 और 43 हो गया, इंटू 23 कर देंगे, 23 तिया 69, 9 का हासिल के 6, 23 चौके 92, 6 98 और 9, 23 सत्ते 161 और 9 170, 0 17, 23 चौके 92 और 17 109, ठीक है। अब इसको 17 से गुणा कर देते हैं, 17 9 153, 3 का हासिल के 15, 17 अट्ठे 136 और 15 151, 17 9 136, 17 153 और 1 154, 17 और 1 18, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट आया 3 और ये 3 है, ठीक है। इसको मैंने पैसे कर लिया था यूनिट डिजिट, 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9 इंटू 7 63, तो 3 आता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट अपना हो गया। रीजनिंग का एक क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं अभी आराम से। तो जो चेंज यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, इसकी ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ रही है, तो इसमें ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, ओ यहाँ आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। जेड यहाँ पर है और इसमें जेड यहाँ से है नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलत जगह से गलत चीज कर दी, यहाँ से यहाँ वाला चेंज होगा। इसमें जो चीज यहाँ पर थी वो यहाँ चली गई, तो ओ इधर आएगा, ओ इधर आएगा, बीच में आएगा वो, ठीक है, इन दोनों में से आएगा। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर था इसमें, और इसमें इधर आएगा, तो यहाँ वाली चीज यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाली चीज इधर आ जाएगी कॉर्नर में, तो इधर आ जाएगा ये, इन दोनों में ये है। उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ऊपर से, तो एस आ जाएगा, है एल इधर, ट्रायंगल इधर आया, ये यहाँ से एस इधर से आ रहा है, अब यहाँ से एस इधर आ रहा है। अरे यार मैं कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर से करते हैं। इसमें जो चेंज यहाँ से यहाँ है वही यहाँ होगा, पी इसमें यहाँ था, पी इधर चला गया, तो इसमें ओ यहाँ है तो ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एस इसमें यहाँ था तो एस इसमें यहाँ चला गया, तो इसमें ये वाला यहाँ है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये ठीक है। तो उसके बाद इसमें ट्राइंगल यहाँ पर था, तो ट्राइंगल इसमें इधर आ गया, इसमें ये वाला यहाँ पर है तो ये आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, सब दोनों में एक जैसा है, ठीक है। फिर इसमें इक्वल टू यहाँ था तो इक्वल टू इसमें आ गया, एल इधर आ जाएगा, एल आएगा इधर। उसके बाद इसमें ये वाला यहाँ पर था तो ये नीचे आ गया, एस ऊपर था तो इसमें एस नीचे आ जाएगा, ये भी हो गया। इसमें ओ यहाँ पर था, इसमें एल यहाँ पर था, नहीं, इसमें ये वाला यहाँ पर था, ये वाला इधर चला गया, तो इसमें ये ट्राइंगल ऊपर चला जाएगा, ट्राइंगल ऊपर आएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ऊपर, ट्राइंगल एल, ये हो गया एस। उसके बाद इसमें ये वाला एल यहाँ पर, मतलब ये वाला आइटम इधर आ गया, एल तो इधर आ गया। फिर इसमें ये एल कहाँ से आया है, एल इधर से आया है, तो ये वाला इक्वल टू इधर आ जाएगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ये पूरा मैच हो गया अपना, ये वाला आंसर उसका हो जाए, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग लगा मुझे ये, मतलब इसमें पैटर्न बन नहीं रहा था ना सीधा ये, और एक दो बार गलत भी कर दिया मैंने इसलिए, तो ये ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, अब पॉइंट अपना कंप्लीट है, इंग्लिश को देख लेते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने 90 डेज का मास्टर प्लान रेडी किया है, मास्टर प्लान, ठीक है। अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं फॉर नेक्स्ट 35 टू 40 डेज, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एटलीस्ट 15 टू 20 मार्क्स का, प्लस 15 टू 20 मार्क्स आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आप लोग जाके वीडियो देखना, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, तो जरूर देखना, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। ये मेड ए डेस्परेट but also partial successful effort, partial successful effort to change the ghastly topic. He made a desperate, तो part successful effort ये तो गलत हो गया, yet also partial successful effort, yet also नहीं, partial successful effort, partially successful effort, but a partially successful effort,
ये मेरे को यही लग रहा है, देखेंगे इसको भी एक बार फिर से। माय फादर डिसुएडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब, टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू। इसमें ये एज आएगा, बिकॉज आएगा। माय फादर डिसुएडेड मी टू ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज, तो हायर स्टडीज एज ही वांटेड मी। माय फादर डिसुएडेड मी, देखेंगे इसको भी, देखेंगे एक बार, पहले इनको देख लेते हैं। इट इज टाइम टू सर्व डिनर, इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व, टू बी सर्व्ड, ये सही है। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर pays to put the cart before the horse, postpone till the last moment, do things spontaneously, put the cart before the horse। यार, कार्ट घोड़ा गाड़ी होती है मान लो, तो उसमें अगर कार्ट को घोड़े के आगे लगा देंगे अपन, तो एक तरीके से तो बेवकूफी वाला काम हो जाएगा ना। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, डू थिंग्स, डू लास्ट थिंग्स, हाँ ये है ना, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, ये गलत है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सही है। Applications are to be sent to the principal before 30th May, are to be sent. Applications will be sent to, will be sent, are to be sent. Applications are to be sent to the principal before 30th May, जो are being sent, ये भी नहीं है। देखेंगे इसको भी एक बार, 21 और 22 को देख लेते हैं। Ironically, the dams that were constructed to control floods, dominate, reduce, resist. Control floods have triggered floods. कंट्रोल ही होता है ना फ्लड्स, रिड्यूस तो कंट्रोल प्लस the of water from dams during heavy rains, the release of water, रिलीज आना चाहिए, सही है। अब रीजनिंग का तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 7 6 10, 1 11, 11 12 13 14 15 ये 16 17 18 19 20 और 1 21, किसी लग रहा है मेरे को 21 पे ही चलता है। 1 2 3 4 4 6 10, 1 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21, ठीक है 21 हो गया, यही है। अब जीएस को देख लेते हैं, इसमें छोड़े अपन ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल ही होगा ये प्रोटो, कॉजेज डेंगू, डेंगू यार प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है। एडिस, एडिस मच्छरों का सूक्ष्म जीव डेंगू का कारण बनता है, वायरस। डेंगू वायरस से नहीं होता है यार, कॉजेज डेंगू ये प्रोटोजोआ है। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड इन द ईयर, पंडित बिरजू महाराज 1986। Which of the following is an Arabic travel book written by Ibn Battuta? तहकीक हिंद अल बरूनी, तहकीक हिंद अल बरूनी, रिहला इब्न बतूता।
विच 2 कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर्स? ये तो इंडिया श्रीलंका ही लगाऊंगा मैं। वर्ल्ड कंसिडर सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ लेग्यूम्स फाउंड, ये सही है। ठीक है, बैंगलोर पे चलते हैं। अपने जीएस का कंप्लीट लगा दिया, जो भी लगा है। रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर ली, पॉइंट कर ली। इंग्लिश के अब जो क्वेश्चन डाउटफुल उनको देख लेते हैं। ही मेड अ डेस्परेट बट आल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट। ही मेड अ डेस्परेट बट अ सक्सेसफुल पार्शियल पार्शियली सक्सेसफुल। पार्शियली आना चाहिए, बट अब गेट आल्सो पार्शियल। पार्शियली आना चाहिए, बट अब पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट, पार्शियली। देखते हैं। टू ट्राई फॉर अ जॉब, applications are to be sent to the principal before 30th May. My first try for a job is wanted to me as you wanted me to। ठीक है, देखते हैं क्या स्कोर आता है यार। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट करके। इंग्लिश में मेरे को डाउट है, बाकी सही हुआ है। 177.5 तो सही है। एक बार ओजोन का देख लेता हूँ, मेरे को उस पर डाउट था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यार अर्थ ओजोन सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल किसका है, ये याद रहेगा, एक बार देख लेता हूँ मैं। क्योटो क्लाइमेट चेंज, क्योटो क्लाइमेट, मॉन्ट्रियल ओजोन का है। ठीक है, और किसमें डाउट था? अ, ठीक है, और तो मैं भूल गया अभी। तो सही हुआ स्कोर, मतलब अगर एक और क्वेश्चन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मैंने सिली मिस्टेक की है। एक ये 180 टच हो सकता था, बट एनीवे स्कोर से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें अपनी अप्रोच का रहना चाहिए। तो इस मॉक में मैं मेरी अप्रोच के साथ सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मतलब एक तरीके से पहले टाइम वेस्ट नहीं किया, बाद में तो चलो जो बचा था वो वेस्ट ही करना होता है, पूरा 1 घंटा लगाना होता है। बट मैंने ऐसे क्वेश्चन को स्किप किया, मतलब मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को स्टार्ट में स्किप किया। फर्स्ट गो में ईज़ी क्वेश्चंस करें, फर्स्ट गो में ओनली ईज़ी क्वेश्चंस करें, सेकंड गो में थोड़े मॉडरेट करें, और उसके बाद थर्ड गो में जो मतलब मुझे हार्ड लगे, कैलकुलेटिव थे या फिर जिनमें लॉजिक बनाना था, उस टाइप के करें। तो ये सही रहा, मेरे अप्रोच इसमें बिल्कुल सही रही। तो आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी अप्रोच सही लगी हो, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, तो जिससे मैं कोई भी मॉक सॉल्व करूँगा, उसका आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले मॉक में, उसमें मैं प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक सॉल्व करूँगा, प्रैक्टिस मॉक, ठीक है? तो उसको भी अपन थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, थोड़ा-सा ब्रेक लेके मैं सॉल्व कर दूँगा, तो ठीक है? और आप लोगों के लिए गुड लक, ठीक है? ईज़ी मॉक है, बिल्कुल ईज़ी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय-बाय।